कमर चीमा, 15 अगस्त को तो आपके प्रधानमंत्री गुलामी की जंजीरें तोड़ने की बात कर रहे थे। अब 3 महीने बाद आटे दाल का भाव मालूम चल गया होगा। अब तालिबान के सेल्समैन बने फिर रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति का फिर भी फोन नहीं आता आपके प्रधानमंत्री को। देखिए, इस वक्त अफगानिस्तान के जो इंटरिम फॉरेन मिनिस्टर है आमिर मुत्तकी, वो तो इस्लामाबाद में है और चाइना, पाकिस्तान, रशिया और अमेरिका, उनके साथ एक डायलॉग हो रहा है। भारत की समझ नहीं आती। आप बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाले कहानी है। अमेरिका, रशिया, चाइना हमारे साथ अफगानिस्तान पे बात कर रहे हैं। आप लहदा 1.5 इंच की मस्जिद बना के बैठे हैं उधर दिल्ली में और कह रहे हैं हम अफगानिस्तान के मसला हल करना चाहते हैं। आप अफगानियों को वीजे देना जनाब। आपने अफगानिस्तान के वीजे क्यों बंद कर दिए हैं? वहां ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। पाकिस्तान तो अफगानियों को खाना भी बेच रहा है, खुराक बेच रहा है। उनको पाकिस्तान आने की जो है वो आने के लिए कह रहे हैं। आपके पास खुद खाने को नहीं, आप अफगानिस्तानों को क्या खिलाएंगे? सेंट्रल एशिया के लोगों को खुद तो 2 वक्त रोटी खाने को है नहीं आपके देश में, आप अफगानिस्तान को क्या खिलाएंगे? अगर अमन की बात करनी है तो देखिए, अजीत डोवल साहब ने अमन की बात करनी थी तो आते, मोहित यूसुफ क्यों नहीं आए? पिछले 7 साल अजीत डोवल ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाई है टीटीपी को फंडिंग करके। आप कौन सी वहां पे सलाहकारियां कर रहे हैं? अच्छा, अगर अजीत डोवाल ने टीटीपी से दहशतगर्दी कराई तो आपने टीटीपी के साथ समझौता क्यों कर दिया? आपको तो तोड़ देना चाहिए था उनको। अफगानियों को दे, आपको अफगानिस्तान की इतनी फिक्र है, उनको ले आए अपने पास, उनको वीजे दे। सर, आप फैक्ट्स पे, नलिन कोहली जी, फैक्ट्स पे आंसर नहीं कर पा रहे कमर चीमा। अगर भारत टीटीपी को समर्थन कर रहा है, या जैसे आपके नेतागण बोल रहे हैं, आपके नेता बोल रहे हैं कि टीएलपी का भी भारत समर्थन कर रहा है, तो भाई साहब आप क्यों उनके साथ डील पे डील करे जा रहे हैं? तोड़ दीजिए नलिन कोहली जी। आप इंडो पैसिफिक में जाएं, अफगानिस्तान की फिक्र छोड़ें। मैं 3-4 चीजें कहना चाहूंगा। अगर कमर चीमा जी अपना बोलना बंद करें तो शायद जो आपने प्रश्न मुझसे पूछा उसका मैं जवाब दे पाऊं। नहीं, वो कह रहे हैं कि आप अफगानिस्तान की, भारत को अफगानिस्तान की चिंता छोड़ देनी चाहिए। ये कह रहे हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। मुसलमानों को गंदा करने के लिए बैठे हुए हैं कि सिर्फ मुसलमानों मैंने को सुन लिया, मैंने सुन लिया। इंडिया में हो, अरे आप थोड़ा सा कमर चीमा, आपने अपनी बात रख दी, लेकिन आपने फैक्ट एक का जवाब नहीं दिया। नलिन कोहली जी जवाब दीजिए। देखिए, ऐसा है, मैं कोई व्यक्ति नहीं हूं जो कमर चीमा साहब को कोई सलाह दूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो, किसी भी धर्म का जगह हो, उसे 1.5 इंच का मस्जिद या 1.5 इंच का मंदिर ऐसा कहना किसी धर्म के लिए अच्छी बात नहीं है। तो ठीक है, आपको और कोई तर्क लगाने जरूर करिए, धर्म को क्यों खींच लेते हैं आप हर चीजों में। दूसरी बात, आपने कहा अब्दुल्ला दीवाना, बेगानी शादी, ये सब जो है ठीक है, आपका अधिकार ऐसे कहने के लिए, लेकिन ठीक है, आप अपने राह पे चल ही रहे हैं ना, तो चलिए, किसने रोका आपको? कोई भारत बीच में रोक रहा है क्या? आपसे सबसे बढ़िया सवाल तो गौरव जी ने पूछ ही लिया। आप कहते हो हमारे राष्ट्रीय सलाहकार अजीत डोवल जी, सुरक्षा सलाहकार, वो एक किसी की मदद कर रहे हैं 7 सालों से, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और सरकार उन्हीं व्यक्तियों के साथ समझौता कर रहे हैं, तो हम क्या मान ले आपके बयान से कि आप जो है उन लोगों के साथ समझौता करते जो आपके खिलाफ कर रहे? क्या बात कर रहे हैं आप? थोड़ा कुछ तर्कों पे बात करें तो लोग आपकी बातों को गंभीरता से लेने का प्रयास कर सकते हैं। वो हथियार फेंक रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं हमारे सामने। सरेंडर कर रहे हैं? आपकी आर्मी ने सरेंडर कर दिया सर। आरिफ अब्बासी साहब, मैं पाकिस्तानी मीडिया की तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। अरे कमर चीमा साहब, आपके जनरल साहब अपनी जेब से पैसे निकाल के तहरीक लब्बैक को दे रहे हैं जब वो फैजाबाद इंटरचेंज पर। आरिफ अब्बासी साहब, चलिए, कमर चीमा साहब को तो आईएसआई ने एक पाठ पढ़ा दिया, वो यहाँ के वो रटा रटाया बोल रहे हैं, लेकिन अब्बासी साहब आप तो एक पॉलिटिकल लीडर है। पाकिस्तान आर्मी अपनी जेब से पैसे निकाल के फैजाबाद इंटरचेंज पर लोगों को, जो प्रोटेस्टर्स है, उनको दे रही है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ समझौता कर रही है। ये कह रहे हैं कि वो जी इंडिया फंड कर रहा है। अगर इंडिया फंड कर रहा है तो भैया क्यों कर रहे हो आप उनके साथ समझौता? तोड़ दो उन लोगों को, नहीं तोड़ पा रहे। लेकिन आरिफ अब्बासी साहब, पाकिस्तान चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपीसी का सेल्समैन बना फिर रहा है। ये तो प्रोजेक्ट पाकिस्तान में ही अटक गया सर। जिस जीत की उम्मीद आपको थी, क्या वो आपको मिली? क्योंकि चीन ने भी अब आपके ऊपर $38 मिलियन का जुर्माना लगा दिया एक तरफ से। आरिफ अब्बासी साहब, कंगाली में आटा गीला हो गया सर आपका? पता नहीं आपको इंडिया में बैठ के पाकिस्तान की इतनी फिक्र क्यों है? नहीं, फिक्र नहीं है सर, बात तो करते देख रहे हैं सर। नहीं, मेरी बात सुने। क्यों नहीं आप बात करते कि इंडिया में
कश्मीर में क्या हो रहा है, नहीं, इंडिया में सिखों के सर, साथ अफगानिस्तान क्या पर हो डिबेट रहा हो रही है इस समय। इंडिया की खाद्य या तो आप इंडिया डर दुनिया रहे में हैं, आप अकेला चाइना हो के गया खिलाफ है। बोलने की आपको इजाजत नहीं है। नहीं, नहीं, 38 नहीं, मिलियन डॉलर का फाइन आप- लगाया है आप- कि नहीं लगाया है चाइना ने आपके आपने ऊपर सवाल कर दासू लिया, डैम के मेरा बाद? जवाब सुन ले ना। आपने सवाल कर लिया, मेरा जवाब सुन ले। नहीं, लेकिन अगर मैं आपसे आपका नाम पूछूंगा और आप गाड़ी का नंबर बताएंगे तो वो तो टाइम वेस्ट होगा सर। टीटीपी की मेरे फिक्र सवाल हो, का जवाब दीजिए। आपको टीएलपी की फिक्र हो, आप कश्मीर की फिक्र करें, आप फिक्र करें किसानों के साथ क्या हो रहा है, आप फिक्र करें दलितों के साथ क्या हो रहा है, अच्छा, आप फिक्र तो करें 40 करोड़ इंडियन आपको भी सड़कों बोला पे गया रह है रहे कि हैं, जो चाइना ने उनको डंडा मारा है बस पाकिस्तान खाने को, उस को पर आप नहीं नहीं है, बोल सकते। पहनने को नहीं है। 38 मिलियन तो डॉलर, आप अपने मुल्क के जैसे ऐसे लग 38 रहे हैं मिलियन डॉलर जैसे इंडिया के सर, क्योंकि सारे हम तो कह रहे हैं मसाइल हल हो अफगानिस्तान गए, हमारा, तो आप अफगानिस्तान के साथ हमारी जा- सीमा लगती है भारत की, अफगानिस्तान के साथ। और नलिन कोहली, जनरल मिस्टन और जनरल कुलकर्णी आपको विस्तार से बताएंगे कि अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा लगती है। वो तो पाक अधिकृत कश्मीर आप बैठ रखे हैं बीच में, जिसमें चाइना ने इस समय आपकी भी गर्दन मरोड़ी हुई है।